Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to determine whether f of x is equal to sin x square divided by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 is continuous at x equal to 0 or not. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो होगा कंटिन्यूस फंक्शन का। सो a function f of x is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a f of x should be equal to f of a such that limit x tends to a f of x and f of a both exists। मतलब कि एक फंक्शन f of x कंटिन्यूस तभी होगा x इक्वल टू a पे जब लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल टू हो जाएगा f of a के, और यहाँ पर दोनों का वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पे कि नहीं। तो क्या करते हैं, ये की कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो एट x इक्वल टू 0 सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x निकालेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और फंक्शन कौन सा लेंगे, तो वो वाला फंक्शन लेंगे जिसमें x नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, लिमिट x टेंस टू 0 मतलब x जो है वो 0 पे टेंड कर रहा है, इक्वल टू 0 नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। नाउ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सिंस लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू होता है 1, मतलब कि अगर यहाँ पर साइन एक्स में अगर यहाँ x है तो यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना इक्वल टू, अगर हम लोग लिमिट सेपरेट करें तो लिमिट x टेंस टू 0 x मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आ गया 1, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया लिमिट x टेंस टू 0 x मल्टीप्लाइड बाई 1। तो और अब अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x के प्लेस में 0, तो ये 0 हो गया, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू आ गया हमारा 0। अब क्या करते हैं, f ऑफ 0 निकालते हैं। तो हमारा जो डिफाइंड फंक्शन है इसमें देख रहे हैं फंक्शन एट x इक्वल टू 0 क्या है, 0, तो f ऑफ 0 हो गया यहाँ पे 0। तो क्लियरली देख रहे हैं कि सिंस लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू आ गया f ऑफ 0 और विच इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों का वैल्यू 0 आ गया। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि दी गिवन फंक्शन f of x is continuous at x equal to 0, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।